ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वरघुनाथान्वितं सुधीरं सामवेदं सामवेदं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थोड़ा आगे चलिए और तो पिछले रविवार से हमने प्रारंभ किया है वैष्णव सदाचार के ऊपर। वैष्णव समाज में सदाचार की क्या आवश्यकता है और किस तरह से हम श्रील प्रभुपाद जी का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं समाज के अंदर। तो इसके ऊपर हमने चर्चा किया था और कुछ बेसिक आधारभूत सदाचार चर्चा भी हुई थी। तो उसको एक बार पुनरावृत्ति करते हुए हमने श्लोक देखा था कि सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर को बता रहे हैं कि कुछ लोग आचरण करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते हैं, कुछ लोग प्रचार करते हैं लेकिन आचरण नहीं करते हैं। लेकिन आप आचार और प्रचार दोनों कर रहे हैं। इसीलिए क्या है, तुम ही जगत गुरु, आप मतलब क्या है, सभी पूरे संसार को डिलीवर करने वाले हैं, पावन करने वाले हैं। फिर हमने देखा था सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु के बीच में आपस में चर्चा होती है और वहां पर वो मर्यादा पालन के ऊपर बताते हैं। इसको प्रभुपाद जी वैष्णव एटिकेट इस तरह से इसका अनुवाद कर रहे हैं और वहां बता रहे हैं कि यद्यपि तुम्ही हो जगत पावन, तुम्हा स्पर्श से पवित्र होए देव मुनिगण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन होए साधु भूषण। तो ये सदाचार के नियम क्या है, एक साधु का क्या है, भूषण, ऑर्नामेंट्स, आभूषण। जो जैसे कि प्रभुपाद जी ने कहा है कि वैष्णव की पहचान क्या है, वैष्णव मतलब एक सभ्य व्यक्ति, जेंटलमैन। किसी व्यक्ति को देखकर हम ये पहचान सकते हैं कि कौन वैष्णव है और कौन वैष्णव नहीं है ना। केवल उसके अपीयरेंस से, केवल उसको देख के ही हम पहचान पाएंगे। और अगर जो वैष्णव सदाचार को पालन नहीं करता है, मर्यादा लंघने लोक करे उपहास, उसका क्या होगा, संसार में उपहास होगा। यह लोक पर लोक दुई है नाश, इस संसार में और उसका जो अगला जीवन क्या है वहां पर वो नष्ट होगा। तो इस अभी के समय उपहास होगा और ये लोग और परलोक उसका नष्ट होगा। तो हमने देखा कि बहुत सारे अलग अलग तरह के नियम हैं और सभी नियमों का जो सार है ना, वो क्या है, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित, कि हमेशा भगवान का स्मरण रखना और कभी भगवान को भूलना नहीं। ये सारे वैष्णव सदाचार का एसेंस, सार। अपने आप में नियम जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन नियम के पीछे जो नियम पर पालन करने की भावना है वो भी हमको समझना है। अगर केवल हम नियम पालन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि नियम तो पालन करते रहे लेकिन अगर नियम का उद्देश्य नहीं समझे तो हमारे अंदर अहंकार की भावना भी आ सकती है। हमारे अंदर एक सुपीरियरिटी की भावना आ सकती है कि मैं सारे नियमों को पालन करता हूँ। और कभी कभी इतना हो जाता है कि जो भक्त होते हैं वो नियमों में नियम पालन करना है लेकिन नियमों को अच्छे से पालन नहीं करते हैं तो अपराध करना भी चालू कर देते हैं अन्य वैष्णवों के प्रति।
उनके प्रति अपराध भी होता है। तो ये इसका हमें ध्यान रखना है कि नियम पालन करना है, लेकिन नियमों के उद्देश्य को समझना, जिसको टेक्निकली रूप गोस्वामी बोलते हैं नियम आग्रह। नियम आग्रह और नियम आग्रह ना, नियम आग्रह का मतलब क्या है? नियमों को पालन करना उसके उद्देश्य को भूलकर, उसको बोलते हैं नियम आग्रह। और एक होता है नियम अग्रह। नियम अग्रह मतलब किन्हीं कारणों की वजह से नियमों को पालन नहीं करना, उसको बोलते हैं नियम अग्रह। तो नियम आग्रह भी भक्ति के लिए प्रतिकूल है और नियम अग्रह भी भक्ति के लिए प्रतिकूल है। नियमों को पालन कर रहे हैं उद्देश्य को समझे बिना, तो वो भी प्रतिकूल है, और नियमों को किसी कारणवश पालन नहीं कर रहे हैं, वो प्रतिकूल। तो नियम आग्रह भी नहीं करना है और नियम अग्रह भी नहीं करना। और हमने दूसरा देखा था कि भक्तों का जो जीवन शैली है, जो सदाचार के नियम है, उससे एक सिद्धांत आता है सरल जीवन और उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार। तो पूरा वैष्णव एटिकेट का, वैष्णव सदाचार का एसेंस क्या है? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग और हमेशा कृष्ण का स्मरण रखना और कभी भी उनको भूलना नहीं। फिर हमने कुछ वैष्णव सदाचार के नियम देखे थे कि टेम्पल है, जो मंदिर का कक्ष है, मंदिर कक्ष में क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तो जब भी मंदिर आते हैं तो हमारे अंदर एक विनम्रता की भावना होना चाहिए। हमें अपनी उपाधियां हैं, हमें अपनी डिग्री है, अपना जॉब है या अपना बिजनेस है, जो भी हमें उपाधियां हम अपने मन में लिए हुए हैं, उन सब उपाधियों को त्याग कर, उन उपाधियों को साइड में रखकर फिर मंदिर में आना चाहिए। तो एक हम्बल एटीट्यूड, एक विनम्र सेवा भावना से हमें मंदिर में आना चाहिए, और उसी विनम्र सेवा भावना से हमें आपस में सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, आपस में हमारे व्यवहार होना चाहिए। अगर हम उपाधियों के साथ में या विनम्रता के बिना मंदिर आएंगे तो वास्तव में भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे, और सेवा भी हम लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। कभी ना कभी कुछ ना कुछ समस्याएं आ जाएंगी, जिसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि सेवा को हम छोड़ देंगे। ओके, फिर हमने देखा था कि जब मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो पिछली बार एक छोटा सा पॉइंट रह गया था कि जब मंदिर में हम प्रवेश करते हैं तो मंदिर कक्ष का जो दरवाजा है ना, या दीवार है, या हाथ से छोटा सा ध्वनि करते हैं, ध्वनि करते हैं, है ना। जब हम किसी घर में प्रवेश करते हैं, किसी घर जाएंगे तो सबसे पहले बेल बजाते हैं या दरवाजा खटखटाते हैं, उसके बाद अंदर प्रवेश करते हैं, है ना, उनकी अनुमति से प्रवेश करते हैं। उसी तरह से जो मंदिर कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो मंदिर के दरवाजे को ऐसे नॉक करना है ना, या मंदिर इस दरवाजे पे ही घंटी लगी हुई है, उस घंटी को बजाना, या फिर कुछ नहीं है ऐसे ऐसे हाथ करना। तो इस तरह से ध्वनि करते हुए, वो ध्वनि इसका सूचक है कि हम भगवान के घर में प्रवेश करना चाहते हैं, तो भगवान उसकी अनुमति प्रदान करें। जैसे हम किसी साधारण व्यक्ति के घर में जाते हैं और हम अनुमति लेते हैं। फिर मंदिर कक्ष में प्रवेश करते साथ ही दिन में जब पहली बार आ रहे हैं मंदिर कक्ष में, तो सभी वैष्णवों को प्रणाम करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। फिर हमने प्रणाम के बहुत सारे अलग अलग नियम देखे थे कि किस तरह से अष्टांग प्रणाम होता है, पंचांग प्रणाम होता है, और बीड बैग में अगर हाथ है तो उस तरह से हमें प्रणाम नहीं करना है, या अष्टांग प्रणाम मतलब 8 अंग जिसमें कि मन सम्मिलित है, उस तरह से हमें पूरा प्रणाम करना है। तो अगर एक हाथ हमारा पीठ के पीछे है, या दोनों हाथ हमारे ऐसे छाती पर है, या एक हाथ आगे एक हाथ पीछे है, तो उस तरह से क्या होगा, वो अष्टांग प्रणाम पूर्ण नहीं होगा। और जब हम प्रणाम कर रहे हैं, तो जब हम प्रणाम मंत्र बोल रहे हैं तो चेतन है कि किनको हम प्रणाम कर रहे हैं। तो उपाधि को प्रणाम कर रहे हैं, या जो डीटीज हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हमने काफी चर्चा किया था। फिर विग्रहों के जब दर्शन करते हैं तो हमने देखा था कि विग्रहों के जब दर्शन करते हैं तो गुरु परंपरा से प्रारंभ करते हैं।
जो हमारे गुरु हैं, फिर श्रील प्रभुपाद हैं, फिर अन्य गुरुवर्ती आचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, नरसिंह भगवान हैं, और फिर जो मुख्य विग्रह है, इस क्रम में प्रणाम किया जाता है। और चरणों से लेकर भगवान के जो मुख है, इस तरह से क्रमशः दर्शन किया जाता है। और भगवान के सामने जब दर्शन करते हैं तो इस तरह से दर्शन करें कि पीछे वालों का, अगर बैठे हुए हैं तो उनका दर्शन में करने में बाधा ना है। और कुछ ना कुछ हमें प्रार्थना ही करना है, कुछ ना कुछ भगवान से हमें प्रे करना है, या श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं, या वैष्णव गीत गा सकते हैं। फिर हमने देखा था कि टेम्पल हॉल में कैसे हमें बैठना है। तो हमारे जो पैर हैं वो क्या होना चाहिए, ढके होना चाहिए, पैर एक्सपोज नहीं होना चाहिए। जो हमें अपने चरणों को नहीं दिखाना है ना। तो हमारे जो पैर हैं वो ढके होना चाहिए। तो अभी कोई जीन्स पहन के आया है तो कैसे वो अपने पैरों को ढकेगा, मुश्किल है। तो इसीलिए जो वैदिक ड्रेस है, वैदिक परिधान है, वो अपने आप ही क्या है, वैष्णव सदाचार को बढ़ावा देती है ना। और जब हम टेम्पल में बैठे हैं तो अपने पैरों को नहीं छूना है ना। कई बार ऐसे होते हैं, अपने ऐसे पैर ऐसे कुछ टटोलते रहते हैं पैर में, तो वो क्या हो जाएगा, वो हाथ क्या हो जाएगा, वो अशुद्ध हो जाएगा। तो हाथ वो अशुद्ध हो जाएगा, इसीलिए पैरों को टच नहीं करना। और हमारे जो पैर हैं भगवान की तरफ नहीं होना चाहिए। इसीलिए जिनके छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को लेके आए हैं, तो अगर वो बच्चे पैर को भगवान की तरफ कर रहे हैं तो उनको रोकना है। ऐसा नहीं कि वो मजाक कर रहे हैं तो उसकी मजाक में हम भी बच्चों के साथ खेलना चालू कर दिया, बच्चे भी पैर किए और हम भी उनको देख देख के हंस रहे हैं। वो नहीं, वो भगवान है ना। तो बच्चों को बचपन से ही सिखाना है कि भगवान के सामने हमें कैसे आना है, किस तरह से प्रेजेंट होना है। तो अपने आप ही जब वो मंदिर आएंगे तो वो कॉन्शियस हो जाएंगे कि मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ, तो उससे मुझे क्या, ऑ एंड रिवरेंस है ना, एक रिस्पेक्ट की भावना से भगवान के सामने जाना। फिर हमने देखा था कि भगवान की तरफ पीठ नहीं होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद है, भगवान है, और यहाँ तक कि तुलसी महारानी के बारे में बताया गया कि उनकी तरफ पीठ नहीं होना चाहिए। तो उस पर हमने चर्चा किया था। फिर बातचीत करना विग्रहों के सामने, खास मंदिर कक्ष मतलब विग्रह, विग्रहों के सामने तेज आवाज में बातचीत करना, विग्रहों के सामने झगड़ा करना है ना, विग्रहों के सामने ऊंची आवाज में बोलना, विग्रहों के सामने झूठ बोलना है ना, और विग्रहों के सामने प्रजल्प करना, ये सब क्या है, ये सब अपराध में आएगा। इन सब का रेफरेंस क्या है, भक्ति रसामृत सिंधु। तो भक्ति रसामृत सिंधु के 7वें और 8वें अध्याय में हम सब पढ़ सकते हैं, वहां से ये सब लिया गया है। विग्रहों के सामने गुस्सा होना, तो ये सब चीजें विग्रहों के सामने हमें नहीं करना। और अगर कोई अतिथि आए हैं या भक्त आए हैं या कोई नए व्यक्ति हैं जिनको विग्रह के सामने ले जाकर हमें कुछ प्रचार करना है, जैसे मान लीजिए हम टेम्पल हॉल में किसी नए व्यक्ति को लेके आए, तो वहां बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई, तो एक एक पिक्चर को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ नारद मुनि व्यास देवी को बता रहे हैं, यहाँ भीष्म पितामह से कैसे भगवान आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ये सब बातें की जा सकती है, सेवा से संबंधित या प्रचार से संबंधित, ये सब बातें टेम्पल कक्ष में की जा सकती है। अन्यथा और कोई बातें नहीं होना चाहिए। करना है तो टेम्पल कक्ष के बाहर जाकर वहां पर बात कर सकते हैं। तो ये हमने बातचीत के बारे में चर्चा किया था। उसके बाद ड्रेस एंड अपीयरेंस, हमारा वेशभूषा कैसा होना चाहिए। तो वेशभूषा के बारे में हमने देखा था कि वैष्णव परिधान है ना, जो पुरुष भक्त हैं धोती कुर्ता, माता है साड़ी, तो ये स्टैंडर्ड ड्रेस है ना। और जो परिधान होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, एक दिन पुराना नहीं होना चाहिए। जो भी जब भी हम मंदिर में आते हैं तो फ्रेश है ना क्लोथ्स होना चाहिए। और अगर एक दिन पुराना भी है तो कम से कम, अभी हम देखेंगे सूची मुची के नियम में आएंगे, तो कम से कम उन वस्त्रों को पहनकर हम सोए ना। अगर उन वस्त्रों को पहनकर 45 मिनट से अधिक हम उन वस्त्रों को पहनकर सोए हैं तो वो वस्त्र क्या हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं, कंटेमिनेटेड हो जाते हैं। खासकर मंदिर आने के लिए, अभी घर के नियम अलग होंगे, वो भी
चर्चा करेंगे। तो इसीलिए जब भी मंदिर आना है तो हमारे फ्रेश ड्रेस होना चाहिए। और फिर चर्चा किया था कि जब भी मंदिर आना है वैष्णव परिधान में आना है ना, वैष्णव परिधान में। तो आज कौन कौन भक्त है जो वैष्णव परिधान में नहीं, जो पिछली क्लास में थे लेकिन इसमें नहीं, नहीं। तो क्या कारण है, क्यों नहीं? लेट होगा। धोती बांधना नहीं, धोती बांधना नहीं आता। इतने सारे भक्त हैं, सीख सकते हैं उनसे, आपको जॉब पे आ रहा है। तो जब भी मंदिर आए तो अच्छा है ना कि हम धोती कुर्ता में हैं, वो पहचान है। संडे में है, जब मॉर्निंग प्रोग्राम में आ रहे हैं, सेवा करने के लिए आ रहे हैं, तब धोती कुर्ता अवश्य ही होना चाहिए। फिर यहाँ बताया जा रहा है फैशनेबल क्लॉथ्स, है ना, फैशनेबल अलग अलग तरह के। वो ऐसा हो सकता है कि प्रारंभ के समय में कुछ ऐसे डिवोशनल टी शर्ट खरीद लिया या डिवोशनल जैकेट खरीद लिया, वो ठीक है, वो बहुत शुरुआत की स्टेज हो सकती है, लेकिन वो हमेशा नहीं चलता रहे। जैसे वो टी शर्ट है, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, या टी शर्ट के ऊपर या शर्ट के ऊपर वो बना हुआ है, भगवान के चित्र बने हुए हैं। तो जब हम प्रणाम करेंगे तो क्या होगा, वो भगवान धूल लगेगा उसमें, है ना। या हम धोएंगे, बाथरूम में धोएंगे, तो बाथरूम में कितनी सारी कैसी कैसी चीजें होती हैं। अभी वहीं पर भगवान की जो ड्रेस पहने हैं, जिसमें भगवान का वो फोटो बना हुआ है, उसको अपनी बाल्टी में डालना, और उसी बाल्टी में हम पता नहीं क्या क्या अलग अलग कपड़े धोते हैं, तो वो उसमें धो ही नहीं सकते हैं। और जब हम प्रणाम करते हैं तो वो धूल लगेगी, तो बेटर है ऐसे कपड़ों को धारण नहीं किया जाए। और हमने चर्चा किया था परफ्यूम है, अलग अलग बहुत सारे अलग अलग तरह के कॉस्मेटिक्स हैं, वो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। फिर चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया कि वैष्णव कौन है, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जिसको देखकर कृष्ण का स्मरण आए वो वैष्णव। तो चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग समय पर अलग अलग परिभाषा दी है। एक परिभाषा दी है कि जिनको देखकर हमें कृष्ण का स्मरण। ओके, फिर हमने देखा था जो वेशभूषा का महत्वपूर्ण था कि जो हमारी वेशभूषा होती है वो हमारे अंदर की जो फिलॉसफी है, हमारे अंदर की जो मनोवृत्ति है, उसको दर्शाती है। तो जैसे हम कपड़े पहनते हैं, उससे एक स्तर से पता लग सकता है कि हमारा मनोवृत्ति कैसी। तो जो भी अलग अलग तरह की ड्रेसेस डिजाइन की जाती है, आजकल बहुत बड़ा फैशन डिजाइनिंग का बहुत बड़ा ब्रांच हो गया है, तो उसमें जितनी भी अलग अलग तरह की ड्रेसेस डिजाइन की जाती है, उसमें हमारी जो देहात्म बुद्धि है वो कैसे बढ़े, है ना, अपने हम शरीर को कितना अधिक से अधिक दिखा सकें, है ना। तो वैदिक संस्कृति में क्या है, शरीर को कवर करना, ढकना है, और वेस्टर्न कल्चर में क्या है, शरीर को अधिक से अधिक दिखाना। तो उसमें तो हम जो ड्रेसेस है उसमें हम अंतर हम समझ सकते हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर की ड्रेसेस होंगी या वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होंगी, तो वो ड्रेस की जो बनावट होगी बिल्कुल अलग होगी, वो अलग ही, क्योंकि उसका एक उद्देश्य है, उसका एक पर्पस है। बस ऐसा नहीं है कि वो सूती है या कोई भी कपड़ा है ना, किसी भी ड्रेस से बनाया जाए, उसके पीछे वो भावना सम्मिलित होती है। इसीलिए भक्तों को क्या है, सिंपल ड्रेस, बहुत ही साधारण ड्रेस पहननी चाहिए, क्योंकि अगर ड्रेस पर ध्यान होगा तो फिर क्या होगा, बाकी चीजों पे हम ध्यान नहीं दे पाएंगे, उसी पे इसलिए हम देखते हैं कि भक्ति में आने से पहले, है ना, इस चीज के लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं कि क्या ड्रेस पहनी जाए, आज क्या ड्रेस पहनती है ना। तो हालांकि ये पुरुष भक्तों के लिए अधिक संगत है, जैसे माताओं के लिए बताया गया है कि जो साड़ी है या आभूषण है ना, वो उनके लिए क्या है, स्वाभाविक है। तो खासकर उनके परिप्रेक्ष्य में ये बात नहीं हो रही है, विशेषकर पुरुष भक्तों के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है कि उनको क्या है, बहुत ही सिंपल ड्रेस है, साधारण ड्रेस पहनना चाहिए, बहुत तड़क भड़क, बहुत फैशनेबल
अलग अलग तरह के मतलब ऐसी बहुत सारी ड्रेस मिलती है। वृंदावन जाएंगे, मायापुर जाएंगे, वहां पर भी मिल जाएंगी। तो वो एक ठीक है, शुरुआत के लोगों को हमें जोड़ना होता है, उनको धीरे धीरे लाना होता है, उनके लिए ठीक है। लेकिन जब वो सीरियस होना चालू हो तो उनको हमें बताना चाहिए कि कौन सा वांछनीय या कौन सा अवांछनीय। फिर आता है अभी आज से हमारा प्रारंभ करते हैं। फिर आता है तिलक लगाना। तो तिलक किसको सूचित करता है? तिलक सूचित करता है भगवान के चरणों, भगवान के चरण और तुलसी पत्र। तो भगवान के चरण और जो तुलसी पत्र है वो हमने अपने मस्तक पर धारण किए। तो इसका मतलब क्या है कि एक तरह से हमने भगवान की शरण ली है। तो तिलक किनको धारण करना चाहिए? जो 4 नियमों का पालन कर रहे हैं और कुछ जप कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है, कुछ भक्तों ने मुझसे पूछा कि मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं, तो क्यों ना हम एक कटोरी में तिलक रखकर स्टैंड रखें और सबको तिलक लगाएं। अच्छा है, तो तिलक लगाएंगे तो अपने आप ही प्रचार बढ़ेगा। लोग पूछेंगे कहाँ से आ रहे हैं, ये तो बहुत लंबा तिलक लग रहा है। तो लोग पूछेंगे, तो अच्छा है कि तिलक लगाया, लेकिन ये सही प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि वो तिलक लगाकर बाहर जाएंगे और उनको जो नियम पता नहीं है, 4 नियम उनको पता नहीं है, या कोई जप नहीं कर रहे हैं, तो बाहर जाके अगर कुछ ऐसा कार्य करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में जाके वो बैठ के खा रहे हैं, किसी ठेले पे खड़े होकर खा रहे हैं, कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जो वैष्णवों के लिए, एक भक्ति के लिए वो तर्क संगत नहीं है। तो साधारण व्यक्ति जो है, सामान्य लोग क्या बोलेंगे? देखो ऐसे भक्त होते हैं, कृष्ण भक्त ऐसे होते हैं, ये इस्कॉन के भक्त ऐसे होते हैं, लगाते तिलक है और तिलक लगा के पता नहीं क्या क्या काम करते हैं। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई भी पुरुष है, कोई भी माता जी है, मंदिर में नए आते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको तिलक लगाइए, तो कम से कम उनको हम बताना है कि ये आप नियम पालन कर रहे हैं तो बेटर है, तभी तिलक लगाइए। क्योंकि पहले आप अंदर से सीखिए, फिर बाहर से चिन्ह लेके आइए। पहले आप अंदर से सीखिए कि भगवद गीता की फिलॉसफी क्या है, क्यों भक्ति करना है। पहले आप अंदर से भक्ति स्वीकार कीजिए, फिर जो बाहरी चिन्ह है वो अपने आप धीरे धीरे आएंगे। उसमें जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है कि मुझे जल्दी से कंठी माला पहनना है, जल्दी से तिलक लगाना है ना, जल्दी से सिखा रखना है। वो उसमें जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। जल्दी जल्दी करना चाहिए शास्त्रों को सीखने में, जल्दी जल्दी करना चाहिए श्रवण और कीर्तन करने में। वो जब सीख जाएंगे तो फिर तिलक आएगा, उसके बाद कंठी माला आएगी, उसके बाद सिखाएगी, उसके बाद वैष्णव परिधान आएगा, वो ऑटोमेटिकली सब आना चालू हो जाएगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हमें फेस्टिवल में ध्यान रखना चाहिए। फेस्टिवल में हम चंदन लगा सकते हैं इस तरह से, लेकिन जो गौड़ी और वैष्णव तिलक है वो उन्हीं को लगाया जाए जो 4 नियमों को पालन करते हैं और कुछ एक तुम्हारा कोई जप कर रहा है। तो ये तिलक का है, और वो हम आगे चर्चा करेंगे। 12 तिलक लगाए जाते हैं। ये जो पूरा शरीर है उसमें परमात्मा निवास करते हैं। इस शरीर के अंदर क्या है? परमात्मा निवास कर रहे हैं। तो परमात्मा निवास कर रहे हैं मतलब ये शरीर क्या है? एक तरह से मंदिर है। तो मंदिर का डेकोरेशन कैसे होगा? तिलक के माध्यम से होगा। इसीलिए 12 स्थानों पर तिलक करने का बताया गया है शास्त्र में। और जब हम तिलक कर रहे हैं तो मंत्रों का उच्चारण भी होता है। तो वो 12 स्थान पर तिलक क्या है वो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन तिलक की इंपॉर्टेंस ये है कि जैसे मंदिर का डेकोरेशन होता है उसी तरह से शरीर का डेकोरेशन होता है। शरीर का डेकोरेशन क्या है? कंठी माला, तिलक, शिखा, ये सब शरीर के डेकोरेशन। चैतन्य महाप्रभु ने नवदीप में अपनी एक पाठशाला चालू किया जिसका नाम था निमाई पाठशाला। उस निमाई पाठशाला में अगर जो विद्यार्थी आते थे जिन्होंने तिलक नहीं लगाया जाता है उनको घर भेज देते थे और उनको उस दिन पढ़ाया नहीं जाता था कि आप घर जाइए, आपको कक्षा में अनुमति नहीं है। और चैतन्य भागवत एक ग्रंथ है, उसमें बताया गया है
कि जिसके मस्तक पर तिलक नहीं है, जिसके माथे पर तिलक नहीं है, उसका माथा कब्रिस्तान की तरह है, शमशान की तरह है। उसका माथा ऐसा जिसके मस्तक पर तिलक नहीं है। तो शमशान को साथ में लेके घूमना नहीं है। शमशान कैसा होता है? अशुभ, अशुभ संकेत होता है ना, अशुभ। इसीलिए तिलक धारण करना। फिर मंदिर में तो तिलक धारण करनी है, फिर आते हैं अपने जॉब पर या अपनी वर्किंग प्लेस पर, वहां क्या करें। तो ऐसे कृष्ण भावना में पहला कदम पुस्तक है, उसमें बताया गया है, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज बताते हैं कि यथासंभव एक शब्द उपयोग किया गया, यथासंभव। यथासंभव हो कि हम तिलक लगा के जाए, यथासंभव। अगर ऐसी परिस्थिति है कि हम ऐसे गोपी चंदन से तिलक नहीं लगा पा रहे हैं, तो पानी से भी तिलक हम लगा सकते हैं। पानी का तिलक लगाकर हम जॉब पर या बिजनेस पर जा सकते हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए तिलक लगाए। अब देखिए, गुजरात में जाएंगे तो वहां पर, मैं कॉलेज में था तो वहां स्टूडेंट थे जो 19-20 साल के स्टूडेंट है, वो एक बड़ा सा ऐसा तिलक लगा के आते थे, स्वामीनारायण का ऐसा बड़ा तिलक लगा के आते। तो उनको कोई शर्म नहीं थी कि मैं कॉलेज में जा रहा हूँ और वहां पे मैं स्वामीनारायण का तिलक लगाऊं। और जॉब पर भी जो जाते हैं, जो स्वामीनारायण के फॉलोअर्स हैं, वो सब तिलक लगा के जाते हैं। और उनका ऐसा बिंदी जैसा नहीं होता, एक बड़ा सा ऐसा होता है, और वो सब लगा के जाते हैं, सब उस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। जबकि वो प्रैक्टिस तो कुछ वर्षों पहले ही चालू हुई है ना। हम दक्षिण भारत में जाएंगे तो दक्षिण भारत में भी देखेंगे कि बहुत सारे लोग तिलक लगा के जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वो तिलक लगा के जाते हैं। एवं ऐसे बड़ा श्री वैष्णव तिलक होता है, वो भी तिलक करके जाते हैं। तो ये हमारा क्या है? आभूषण। ये भक्तों का, वैष्णवों का आभूषण। तो हम प्रयास करें, लेकिन थोड़ा हमारा मजाक उड़ाया जाएगा कि इतना लंबा तिलक लगा के आना। इतना लंबा कोई तिलक लगाता है? टीका होता है, थोड़ा सा होता है, यहाँ पे लगा दिया, पता नहीं कहाँ पे जाने चालू कर दिया, इतना लंबा तिलक सिखाते हैं। तो हंसी उड़ाई जाएगी, मजाक उड़ाया जाएगा, है ना। जैसे बोला जाएगा, देखिए बाबा जी आ रहे हैं, बाबा जी के लिए जगह दीजिए, बाबा जी भी बैठ के प्रवचन करेंगे, ऐसे बोला जाएगा। ऐसे कॉलेज में मैं तिलक लगा के जाता था तो शुरुआत के दिनों में ऐसे मजाक उड़ाया जाता था, अभी स्वामी जी आए हैं, स्वामी जी के लिए जगह दीजिए, अभी स्वामी जी प्रवचन करना चालू करेंगे। हम तो सब पापी लोग हैं, तो पापी लोगों को बताएंगे क्या भगवद गीता में लिखा है, तो ऐसे लोग मजाक उड़ाएंगे, है ना। लेकिन अगर लंबे समय तक ऐसे हम तिलक लगा के जाएंगे तो कुछ समय के बाद लोग फिर सम्मान करेंगे। जिनको मजाक उड़ाना है वो तो हर किसी भी चीज पे मजाक उड़ा सकते हैं, किसी भी चीज पे वो टॉन्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम तिलक लगा के अपने जॉब पर या बिजनेस प्लेस पे हम जा रहे हैं, तो लोग धीरे 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 समय के साथ इस सम्मान करेंगे कि अपने उसूलों पे क्या है, पक्के लोग। ऐसा नहीं है कि जहां जैसा बहाव हुआ उस वैसे बहाव में बह जाते हैं। उनके अपने नियम है और अपने नियमों के साथ कार्य करते हैं। तो इसीलिए कहीं भी जा रहे हैं, हम ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में अपने घर जा रहे हैं, कुछ किसी पारिवारिक कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो ट्रेन में भी तिलक लगा है। उसमें कोई ठीक है, कोई ऐसी विरोधी जगह है कि हम किसी धर्म को प्रमोट नहीं करते हैं, हमारा कोई ऐसा चिन्ह नहीं होना चाहिए जो धार्मिक दिखाए, है ना। हम ऐसे सेक्युलर लोग हैं, वहां पे हम बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। ऐसे कई कंपनीज हो सकती हैं, प्राइवेट सेक्टर हो सकते हैं, जहां पर ऐसे बहुत ज्यादा कट्टर हो, तो ठीक है, वहां पानी का तिलक लगा के जा सकते हैं। जैसे महाराज एक प्रवचन में बताते हैं कि एक श्री वैष्णव ब्राह्मण थे, उनका जॉब आईटी में अमेरिका में लगा और वहां पे वो जाते थे और रोज तिलक लगाते जाते थे, तो नियम, बचपन से नियम। और फिर उन्होंने अपना जॉब क्या है वो ट्रांसफर करा दिया और बेंगलोर आ गए। और बेंगलोर में जब वो कंपनी में गए तो वहां पर उनको बोला गया कि आपको तिलक लगा के नहीं आना, अगर आप जॉब कीजिए या तिलक लगा के, ऐसा उनको नोटिस आ गया। बड़ा ऐसी स्थिति आ गई है कि आप बाहर
कंट्री में जाकर अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं तो वहां इतनी समस्या नहीं होगी, लेकिन अपने ही देश में जहां वैदिक संस्कृति को पालन करना है उसको पालन करते हुए देखकर एलर्जी हो रही कि आप तिलक लगा कैसे, क्योंकि तिलक और कंठी माला पहने होंगे तो एक ऐसा वातावरण बनेगा जिसमें व्यक्ति क्या हो जाएगा, थोड़ा संतुष्ट हो जाएगा, इतना प्रभावित नहीं होगा चीजों से। तो व्यक्ति जब संतुष्ट हो जाएगा तो काम कैसे करेगा, हमारे लिए मेहनत कैसे करेगा। तो इसीलिए जानबूझकर धर्म को प्रमोट नहीं किया जाता, जानबूझकर ऐसा वातावरण बनाया जाता है जिससे व्यक्ति क्या है, पैशनेट रहे, अपने काम के लिए बहुत कर्मठ रहे कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। जब वो काम के लिए कर्मठ रहेगा तो कंपनी तो तब कंपनी आगे बढ़ेगी। अभी कंपनी में सब आ गए, सब 16 माला करने वाले, सब तिलक लगा के आ गए तो कंपनी तो 2 महीने में बंद हो जाएगी। सब बोलेंगे जरूरत ही नहीं है हमको, जितना थोड़ा बहुत में आता है उसमें हम चला लेंगे। तो जानबूझ के ऐसा वो प्रोपेगेंडा है कि धर्म को प्रमोट नहीं करना, और जब धर्म को प्रमोट नहीं करना है तो धर्म के जो साइन है, चिन्ह है, उनको प्रमोट नहीं करना। तो कम से कम जब मंदिर आए तो घर से हम तिलक लगा के आए। ओके, तो फिर ये तिलक के बारे में। और दूसरा इसमें ये भी बताया गया है कि जो हम गोपी चंदन जो तिलक हम लगाते हैं वो जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, और जमीन पे गिरे तो उसको हाथ से साफ कर लेना। मतलब गोपी चंदन जहां गिरा है उसके ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए, वो बहुत बहुत बड़ा अपराध है। कभी कभी होता है, कभी किसी के घर में जाते हैं तो वहां जैसे तिलक का पात्र है तो उसके आसपास भी बहुत सारा गोपी चंदन गिरा होता है। पूरा जो ड्रेसिंग टेबल होती है वो पूरा डेकोरेटिव रहती है, सब जगह गोपी चंदन गिरा होता है। तो गोपी चंदन बहुत है ना, जो भगवान के परम शुद्ध भक्त हैं, गोपियां हैं, है ना, उनका जो दिव्य शरीर था वो पिघल गया था, उससे क्या बना, वो गोपी चंदन बना। तो गोपी चंदन का बिल्कुल भी अपमान नहीं होना चाहिए। और तिलक को बाथरूम में जाके नहीं लगाना, बाथरूम के शीशे में देख के वहां तिलक नहीं लगाना, अपने जो नॉर्मल रूम है वहां पे लगाना। गोपी चंदन को वहां अंदर नहीं ले जाना। कभी कभी ऐसा होता है कि शीशा नहीं मिल रहा होता, कांच नहीं मिल रहा होता है, तो वहां बाथरूम में शीशा होता है, भक्त लोग अपना गोपी चंदन अंदर लेके आते हैं, वहां तिलक लगाते हैं, कभी कभी वहीं छोड़ देते हैं गोपी चंदन। तो ये गोपी चंदन का क्या है, बहुत बड़ा अपमान है। तो ये सब सदाचार के नियम है ना? सदाचार के नियम नहीं है, कॉमन सेंस के नियम है कि गोपी चंदन है तो उसका हमें पूरा सम्मान करना है। कहीं गिरा नहीं होना चाहिए, उससे पैर नहीं पड़ना चाहिए, उसको बाथरूम में नहीं ले जाना है, वहां पे नहीं लगाना है, और वो फैला नहीं होना चाहिए, है ना। गोपी चंदन से डेकोरेशन नहीं कर देना टेबल पर, ऐसा होता है कि तो ये तिलक के बारे में है। तो अच्छा है हमेशा हम तिलक धारण करके रखें। फिर है आगे बताया गया है बालों के बारे में। तो बालों के बारे में क्या बताया गया है, ये जो पुस्तक है उसमें ब्रह्मचारी, सन्यासी, गृहस्थ, वानप्रस्थ सबके बारे में। तो खासकर हम गृहस्थ भक्तों के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो सबसे पहले बात यह है कि लंबे लंबे बाल नहीं होना चाहिए। फैशनेबल लावण्य केश धारण बताया गया है। कलयुग का एक लक्षण क्या बताया गया है, कलयुग में किसको सुंदर समझा जाएगा, इसके बाल लंबे लंबे। ये पुरुषों के लिए, माताओं के लिए नहीं है ना। तो पुरुष भक्तों को लंबे लंबे बाल रखना वो क्या है, वो सही नहीं है। बालों को संभालने में टाइम लगेगा, है ना। और यथासंभव वो सिखा रखना। लेकिन जो गृहस्थ भक्त हैं, कम से कम जो दीक्षित हैं, जो आश्रित हैं, उनको तो ये प्रयास करना चाहिए कि वो सिखा रखें। ये एक ब्राह्मण संस्कृति के चिन्ह है। प्रभुपाद जी ने क्या कहा है कि पूरी सोसाइटी जो है, पूरा समाज है, उसका हेड नहीं है ना, उसका
वो जो सोसाइटी कैसी होगी, मैड हो गई है, क्योंकि ब्रेन देने वाला कोई नहीं। तो जो ब्रेन देने का काम है वो इस्कॉन करता है। ब्रेन मतलब ब्राह्मण। तो एक ब्राह्मण संस्कृति को हमें बनाना है। तो ब्राह्मण संस्कृति के चिन्ह है कि ये सिखा होना चाहिए। और यहाँ आगे बताया है कि बाल कैसे होना चाहिए, छोटे होना चाहिए, है ना। अभी कोई मिलिट्री कट भी करा सकता है, बहुत छोटे छोटे रख सकता है, वो इंडिविजुअल है, लेकिन बहुत बड़े बड़े बाल नहीं होना चाहिए। और बालों को संभालने में बहुत अधिक समय ना जाए, इस तरह से प्रयास करना चाहिए। और शिखा जो है हमेशा बंधी होना चाहिए। अगर शिखा खुली है मतलब क्या हुआ है, कुछ अशुभ घटना हुई ऐसा लगता है। तो ये सब वैदिक साइंस, जैसे माताओं के लिए बताया जाता है कि बीच से जो होना चाहिए मांग होना चाहिए। तो एक बार महाराज दीक्षा समारोह था, तो दीक्षा समारोह के पहले सारे निर्देश दिए गए थे कि इस तरह से तिलक लगाना है, इस तरह से बाल रखना है, इस तरह से परिधान होना है। तो महाराज ऐसे कटाक्ष में बोलते हैं कि जिसको जैसे निर्देश दिए गए हैं उस तरह से पालन कीजिए, और आपको हीरो या हीरोइन बनना है वो दीक्षा के बाद बनिए। कम से कम दीक्षा के समय तो सारे जिस तरह से मांग रखी जाती है, जिस तरह से परिधान होते हैं, जो तिलक होता है, कम से कम उस समय तो उस तरह से आए। तो शिखा जो है वो बंदी होना चाहिए। स्नान करते समय या सोते समय शिखा खोली जाती है। बाकी हर समय स्नान के अलावा या सोने के अलावा हर समय शिखा क्या होना चाहिए, बंदी होना चाहिए। जब किसी की मृत्यु होती है तो कोई जाता है, शमशान जाता है, तो शिखा खोल के जाता है, क्योंकि वो अपने आप में साइन क्या है, कुछ अशुभ घटना हुई है ना। और अगर कोई शिखा खुली है, बंद नहीं है, तो व्यक्ति क्या होता है, धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, वीक होने लगता है ना। इसीलिए क्या होना चाहिए, शिखा हमेशा टाई होना चाहिए। और इसमें बताया गया है कि शिखा जो है वो ऐसा ना हो कि वो जटा बन जाए, मैटेड हेयर। क्या बोलेंगे, जैसे वो कुंभ के मेले में कुछ साधु आते हैं, उनके बाल क्या होते हैं, पूरे उलझे होते हैं ऐसे, है ना। तो जो शिखा है वो ऐसा ना हो कि पूरा ना। कई बार ऐसा होता है जिनकी बड़ी शिखा है वो इस पॉइंट को समझ पाएंगे कि वो क्या होता है, जटा बन जाती है और उसमें पूरा तमोगुण भरा होता है, क्योंकि जल्दी जल्दी स्नान करते हैं और उसको अच्छे से बांधते नहीं है, अच्छे से कंघी नहीं करते हैं, तो क्या हो जाता है, पूरे सिर के ऊपर तमोगुण रहता है। तो वो शिखा वो जटा में चेंज नहीं हो जाए, उसका ध्यान रखना है। और फैमिली में किसी का डेथ हुआ है या किसी दुर्घटना, किसी अपशकुन वाली स्थिति में हम पहुंचे हैं, उस समय शिखा हमें खोल लेनी चाहिए। और व्यक्ति को देख के पता लग जाता है कि व्यक्ति की क्या स्थिति है, ऐसे साइन है, ये वैदिक साइंस है ना। अगर कोई मान लीजिए रोड पे चल रहा है, उसकी शिखा खुली है, तो देख के पता चल जाएगा कुछ ये दुखी है या कुछ ऐसी जगह से आया है ना, तो समझ में पता चल जाएगा। इसी तरह से बीच से मांग है या साइड से मांग है, तो उससे पता चल जाएगा कि बीच से मांग है तो ये स्त्री कौन है, साइड से मांग है तो ये स्त्री कौन है। इस तरह से जो वैदिक चिन्ह है उससे पता चल जाएगा कि इस पुरुष की स्थिति क्या है और ये स्त्री है, इनकी स्थिति क्या है। ये ओके। और इसे बताया गया है, प्रभुपाद जी अपने एक बताते हैं कि जो माता है उनको हमेशा बाल बांध के रखना है, खासकर जब मंदिर आ रहे हैं तो बाल हमेशा बंधे होना चाहिए। ओके, फिर है कंठी माला।
तो दीक्षित भक्त और जो दीक्षित नहीं है उनमें अंतर करने के लिए ऐसा बनाया गया है कि जो दीक्षित भक्त है वो 3 राउंड पहने और जो दीक्षित नहीं है वो 2 राउंड पहने, केवल एक अंतर करने के लिए कौन है दीक्षित और कौन है दीक्षित नहीं। पहला ये है। 4 भी पहने जा सकते हैं, 5 भी पहने जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोई निषेध है, लेकिन साधारणतः 2 या 3 पहने। फिर ये बताया गया है कि कौन कंठी माला धारण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप में से किसी का बुक टेबल पर सेवा है या कोई माता जी है किसी को प्रीच कर रहा है, किन्हीं अन्य माता जी को प्रीच कर रहा है और बुक टेबल पे जो आया कि माता जी ने बोला कि मुझे कंठी माला धारण करना है, कंठी माला मुझे पहनना है, तो हमारा उसमें क्या एक्शन होना है, हमें क्या करना है कि हमें हाँ कंठी माला जल्दी जल्दी दे दें तो कंठी माला पहननी बढ़िया हो, वो साइन आ गया। ऐसा जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें मैंने बताया पहले अंदर से सीखना है फिर बाहर से वो चिन्ह है। तो कंठी माला कौन पहने, जो 4 नियमों को पालन कर वो कंठी माला धारण करे और जो इस चीज के लिए कमिटेड है, कमिटेड क्या बोलेंगे, जिन्होंने व्रत लिया है, हाँ इस चीज के लिए वो निश्चित किए हैं कि केवल हम प्रसाद ही लेंगे, कृष्ण प्रसाद विष्णु प्रसाद ही ग्रहण करेंगे, तब कंठी माला पहनने का कुछ वो है, तब वो प्रयोजन सिद्ध होगा। एक भक्त ने बहुत पहले प्रश्न पूछा था, कभी कभी 1 राउंड का कंठी माला भी ऐसा चलता है, तो वो क्या हम धारण कर सकते हैं अगर हम 4 नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं, तो चाहे वो 1 राउंड हो, 2 राउंड हो, 3 राउंड है। तो तुलसी माला कोई 1 राउंड करने से वो कुछ चेंज हो जाएगी, तुलसी से कोई दूसरा बन जाएगा, 2 राउंड से कुछ आ जाएगा और 3 राउंड से पूरा कोई दूसरी उसकी महिमा हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। तुलसी तुलसी है, तुलसी महारानी तुलसी महारानी। तो एक जो नियम पालन नहीं कर पा रहे हैं और एक राउंड कंठी माला पहने तो वो अच्छा नहीं है। बेटर है उनको हम सिखाएं और सिखाने के बाद फिर वो कंठी माला धारण करें। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नियमों को पालन करते हैं लेकिन घर में ऐसी स्थिति है कि आपको भी पक्का नहीं है कि हम हमेशा प्रसाद ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, तो ठीक है उसको डिले कर सकते हैं। ऐसा कई बार प्रीचिंग हुआ है, किसी ने कंठी माला पहनी है और घर वाले बहुत विरोधी हो गए कि क्या जरूरत था कंठी माला पहनने का, तुमको पढ़ाई करने दिया था, तुम अपना जॉब करो चुपचाप, ये सब करने की क्या जरूरत है, क्यों ये कंठी, क्या अभी से क्या जरूरत है इससे। तो थोड़ा घर की परिस्थिति को देखकर भी कब धारण करना है कब धारण नहीं करना है वो भी बहुत जरूरी है। हम पालन कर रहे हैं, हम पालन कर सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन घर पे तो कोई कुछ विरोध तो नहीं आएगा। हम मंदिर आए, कंठी माला खरीदी, ऑफर करवाया और पहन लिया और घर पहुंचे और घर में झगड़ा चालू, ऐसे झगड़ा चालू होगा क्यों कंठी माला पहन ली, और फिर उस समय कंठी माला पहनाई उतारेंगे तो कितना बड़ा अपराध होगा। इसीलिए बहुत सोच समझ के कंठी माला धारण करना। 4 नियम, प्रसाद और घर की परिस्थिति। किसी घर में कोई कुछ भी करे, कोई लेना देना नहीं, कोई परवाह नहीं, जिसको जो करना वो करे, कोई बात नहीं, कंठी माला पहन ले। किसी घर में सब वैदिक संस्कृति को फॉलो किया जा रहा है, कोई कंठी माला पहन भी घर आया है, कोई बात नहीं, अच्छा चलो तुम पालन कर रहे हो, हम पालन नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। और किन्हीं का क्या होगा, बहुत विरोध होगा कि आपने कंठी माला क्यों धारण कर लिया, अब तो हम बाहर भी नहीं जा पाएंगे, बाहर का नहीं खा पाएंगे, पार्टी में नहीं जा पाएंगे, शादी में नहीं जा पाएंगे, कि क्या कर लिया, अभी से बाबा बन गए, है ना। तो ऐसे सब चीजें होंगी, है ना। एक किसी ने कमेंट किया था कि हमने तो पढ़ने भेजा था, तुम साध्वी बन के आ गए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के क्या होते हैं कमेंट आते हैं, तो वो कमेंट को पहले झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। और घर में अनावश्यक ऐसे माहौल ना बने, इसीलिए हमको ध्यान रखना कब कंठी माला धारण करना। फिर इसमें बताया गया है कि कंठी माला किसका
किसका चिन्ह है? सरेंडर का, शरणागति। जैसे तिलक है उसी तरह से कंठी माला कि भगवान की हमने शरणागति ली है। जैसे प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बताते हैं कि जैसे क्या होता है, एक स्ट्रीट डॉग होता है और एक पेट डॉग होता है। एक होता है गली में रहने वाला कुत्ता होता है और एक होता है पालतू कुत्ता। तो कैसे अंतर किया जाता है दोनों में? गली के कुत्ते में और जो पालतू होता है उसमें कैसे अंतर किया जाता है? पट्टा होता है। तो अगर पट्टा है गले में तो जो नगर निगम वाले उसको नहीं ले जाते। उनको पता है ये किसी का पालतू है। और वैसे रोड पे घूमने वाला हुआ तो नगर निगम वाले क्या करेंगे? उसको उठा देंगे, शहर की दूसरी जगह छोड़ देंगे, शहर से बाहर छोड़ देंगे। करेक्ट? तो ये भी सरेंडर है। कंठी माला क्या है? सरेंडर। और दूसरा क्या है? ये बेल्ट है हमारा कि अभी हम क्या हो गए हैं? अभी माया के कुत्ते नहीं है, अभी भगवान के कुत्ते बनने का प्रयास है ना। माया के जो कहीं ना कहीं तो कुत्ते रहेंगे। या तो माया के रहेंगे या भगवान या वैष्णव के रहेंगे, है ना। तो भगवत गीता के जो भगवत गीता है उसमें आगे बहुत सारे कलर फोटोज हैं। उस कलर फोटो में एक फोटो है कि दो लोग खड़े हुए हैं और प्रकृति के 3 गुण क्या है? रस्सी पकड़े हुए। और प्रकृति के 3 जो गुण है जो रस्सी पकड़े हुए हैं वो इस तरह से नचा रहे हैं। करेक्ट? तो या तो माया नचाएगी या भगवान जो गुरु है वो नचाएंगे। तो नाचना तो है ही, इसीलिए क्या है? संकीर्तन आंदोलन। तो नाचना तो पड़ेगा। अभी माया जो नचाए वहां नाचे या भगवान और गुरु नचाए उसमें नाचे। तो किसके हमें? और भक्तिविनोद ठाकुर एक गीत में भी लिखते हैं, है ना, सर्वस्व तुम्हार चरणे संप्रिया पड़ेछि तुम्हार घरे। तुम क्या है? तुम्हार कुकुर बलिया जाना है कि सर्वस्व तुम्हार चरणे संप्रिया पड़ेछि तुम्हार घरे, फिर तुम्हार कुकुर बलिया जाना हो। क्या मैं आपके घर पे हूँ? मतलब भक्तिविनोद ठाकुर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और कृष्ण से, चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि सारा मैंने आपके चरणों में समर्पित कर दिया है और आपके घर में मैं वैसे ही रह रहा हूँ जैसे कि एक पेट डॉग जो है किसी घर में रहता है, उसी तरह से मैं आपके घर में रहता हूँ। लेकिन हम, है ना, कुकुर शब्द यूज कर रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर, तो हम कुकुर ना बल्कि प्रेशर कुकर बन जाते हैं, है ना। जब वैष्णवों के साथ में होते हैं तो हरि गुरु वैष्णव के कुकुर बनना है तो हरि गुरु वैष्णव के प्रेशर कुकर बन जाते हैं। और प्रेशर कुकर क्या होता है? समय समय पे फटता रहता है, समय समय पे आवाज करता रहता है। तो जब वैष्णव संघ में आते हैं और दास की भावना नहीं होती है तो क्या होते रहते हैं? बीच बीच में ब्लास्ट होते रहते हैं, बीच बीच में प्रेशर कुकर फट जाते हैं। तो हमें कुकुर बनना है, कुकर नहीं बनना है ना। फिर तो जो यमदूत हैं ऐसे लोगों क्या कर देते हैं? क्षमा कर देते हैं। जो कंठी माला धारण किए हुए है ऐसे लोगों के पास यमदूत नहीं आता। तो अगर कोई सोचे कि मैं कंठी माला धारण कर लेता हूं, कुछ भी करें और यमदूत नहीं आएंगे, है ना, तो यमदूत क्या है? हमसे अधिक बुद्धिमान है। जो यमराज है वो हमसे अधिक बुद्धिमान है ना। यमराज तो हमको सब जगह ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। 10 दिशाएं हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, दिन है, रात है, ये सब हमको देख रहे हैं और इनके माध्यम से यमराज को पता चल रहा है क्या क्या चल रहा है। तो कंठी माला धारण करके अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मैं पापों से बच जाऊंगा तो वो क्या बनता है? ब्रह्म राक्षस बनता है। जो भगवान के चिन्हों को, भगवान के नाम को उपयोग करता है किसके लिए? पाप से बचने के लिए या जीव को पार्जन करने के लिए, वो ब्रह्म राक्षस बनता है, भूत बनता है ना? फिर यहां और बताया गया है कि प्रसाद के अलावा और कुछ नहीं जाना चाहिए। कभी भी ऐसा ना हो कि प्याज, लहसुन, है ना, ऐसा
गले से नीचे उतर रहा। अगर कंठी माला हमने धारण किया है, कंठी माला धारण करने का व्रत सूत्र है। इसीलिए आवश्यक, इसीलिए जरूरी है क्योंकि कई लोग आपसे डायरेक्ट पूछेंगे, तो आपको ही पता होना चाहिए कि किसको तिलक लगाने के लिए बोलना है, किसको कंठी माला पहनने के लिए हमें बोलना है। और इसे बताया गया है कंठी माला में बहुत तरह से सुरक्षा करती है ना, बहुत सारे अपशकुन है उनसे सुरक्षा प्रदान करती है, बैड ड्रीम्स हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करती है। ऐसे कई चीजों से कंठी माला हमको सुरक्षा प्रदान करती है। वो सुरक्षा प्रदान करना क्या है, वो एक बाई प्रोडक्ट, मुख्य क्या है, भगवान की सेवा करने के लिए, और ये वैष्णवों के क्या है, आभूषण है। ओके, फिर कंठी माला के अलावा और भी चीजें, जैसे जगन्नाथ जी का वो आता है, एक उपवित्र आता है, आप जाएंगे तो वृंदावन मायापुर में मिल जाएगा, वो भी धारण किया जा सकता है। फिर एक कवच आता है, नरसिंह कवच है ना, वो भी भक्त लोग धारण करते हैं। तो उसके लिए नरसिंह कवच के बारे में प्रभुपाद जी ने कहा है कि अगर आप धारण करना चाहें तो ठीक है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र अपने आप में पर्याप्त है। प्रभुपाद जी ने परम पूज्य जयप्रदा स्वामी महाराज को लेटर लिखा, तो महाराज ने पूछा उनसे, तो महाराज ने कहा, प्रभुपाद जी ने कहा कि पहनने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र अपने आप में पर्याप्त है। तो अगर आपने कंठी माला धारण की है तो अपने आप में वो कंप्लीट है। कोई धारण करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो इसकी ऐसी आवश्यकता नहीं रह जाती। और जगन्नाथ जी का जो उपवित्र है वो धारण किया जा सकता है कभी कभी कुछ उत्सवों में। तो इस तरह से ये कंठी माला के ऊपर, और कंठी माला की क्या महत्वपूर्णता है वो भक्ति रसामृत सिंधु से आप लोग पढ़ सकते हैं। अलग अलग शास्त्रों में क्या बताया है, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण, वो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी कई प्रवचनों में डिस्कशन हुआ है। व्यवहारिक रूप से हमें क्या पालन करना है उस पर डिस्कशन है। ओके, सीनियर डिवोटीज हम देखते हैं महाराज के गले में ऐसा वस्त्र के ऊपर एक कुछ रहता है, वो जगन्नाथ जी का वो होता है। अच्छा, या नरसिंह भगवान को जो ऑफर किया जाता है, मतलब ऐसे माला जैसा रहता है, बड़ा हाँ मोटा होता है। वो प्रसाद एक तरह से नरसिंह भगवान का या जगन्नाथ जी का प्रसाद इस तरह से खाना। ओके, नेक्स्ट है दाढ़ी और मूछ। तो उसके बारे में बताया गया है। एक बार महाराज से मतलब महाराज के सामने प्रश्न आया था, उसका बैकग्राउंड ये है, किसी गांव में प्रचार हो रहा था और उस गांव में अधिकतर लोग जन्म से क्षत्रिय थे, जन्म से लोग क्षत्रिय है ना। तो जब प्रचार किया गया और जब वो धीरे धीरे सीरियस हुए तो समय आया कि वो पूछने लगे कि हम भी दीक्षा लेना चाहते हैं। तो दीक्षा के नियम बताए कि दीक्षा में ये है, और एक नियम ये है कि दाढ़ी मूछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा हम तो क्षत्रिय हैं, हमारा जो दाढ़ी मूछ तभी निकाली जाती है जब किसी घर में मृत्यु हो जाती है, वैसे तो हम करते ही नहीं हैं, तो क्या हम दीक्षा ले नहीं पाएंगे, ऐसा लग रहा है, क्योंकि क्षत्रिय की आन बान शान है वो तो क्या हम दीक्षा ले नहीं पाएंगे। तो महाराज के सामने प्रश्न किया। महाराज ने बोला कि जैसे कोई जन्म से ब्राह्मण है, अगर उसने जनेऊ धारण किया है तो ब्राह्मण नहीं कहलाए, उसी तरह से अगर कोई जन्म से क्षत्रिय है और उसने मूछ रखी है तो वो क्षत्रिय नहीं कहलाए, वो उसके गुण से आएगा, उसके गुण और स्वभाव से आएगा। तो अगर दीक्षा लेना है तो ये आपको दाढ़ी मूछ हटानी पड़ेगी, तब आप दीक्षा ले पाएंगे स्पष्ट। क्योंकि जनेऊ बहुत सारे लोग धारण करते हैं, यहाँ तक ऐसा हो गया है कि विवाह के समय जनेऊ कभी कभी धारण करते हैं, और विवाह के समय कब धारण करते हैं, कोट के ऊपर करते हैं,
मतलब कोट के ऊपर जनेऊ, ये जनेऊ का अपमान हो गया। वो दिखाना चाह रहा है कि हम ब्राह्मण है ना, और फिर वैदिक मंत्रों का उच्चारण होगा विवाह संस्कार में, तो हमने जनेऊ धारण किया। ऐसे जनेऊ का कोई मतलब नहीं। ये कलयुग में बताया, ये 12वें स्कंद में बताया कलयुग की भविष्यवाणी क्या है, कि 2 पैसे से ब्राह्मण बन जाएंगे, केवल 2 पैसे से। महंगाई बढ़ गई है तो 5 रुपए से बन जाएंगे। जनेऊ धारण करेंगे और ब्राह्मण करेंगे, तो केवल जनेऊ धारण करने से कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता है, उसी तरह से मूंछ रखने से कोई क्षत्रिय नहीं बन सकता। वो ऐसे गुण होना चाहिए। तो ऐसा भी देखा जाता है कि दीक्षा के कुछ समय पहले दाढ़ी मूंछ हटा लेते हैं, दीक्षा हो जाती है फिर रखना चालू हो जाता है। तो ये अच्छा नहीं है, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि हमने दीक्षा से पहले वचन दिया है, और वचन में हमें बताया है कि कैसे हमारा वैष्णव परिधान होना चाहिए। तो अभी कोई बोले अरे ये सब चर्चा करने की क्या जरूरत है, हरे कृष्ण महामंत्र तो लेना है, युग धर्म तो हरे कृष्ण महामंत्र है, तो ये सब कपड़े कैसे पहनना है, तिलक कैसे लगाना है, बाल कैसे होना चाहिए, ये सब चर्चा करने की आप तो बहुत ही अधिक माइक्रो मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको ऐसे ही होना चाहिए, आपको यही होना चाहिए, आपको ऐसे होना चाहिए। ये कोई माइक्रो मैनेजमेंट नहीं चल रहा है, ये शास्त्रों के नियम है। एक भक्तों का जीवन कैसे होना चाहिए, शास्त्रों से बना होना चाहिए। तो जब शास्त्रों से किसी का जीवन शास्त्रों के नियमों से बना होगा, तो अपने आप ही उसकी प्रगति फास्ट होगी, वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि शास्त्रों के नियम किस लिए है, जिससे हम संकीर्तन आंदोलन में सेवा अच्छे से कर सकें। नियम अपने आप में सर्वोपरि नहीं है, नियम पालन करने के पीछे जो स्पिरिट है वो इंपॉर्टेंट। तो और पहले के कल्चर में, अभी तो ये फॉलो करना मुश्किल है, कि जब चातुर्मास होता था तो चातुर्मास में सेविंग नहीं की जाती थी, इवन नाखून भी नहीं काटे जाते। लेकिन उसका उद्देश्य क्या होता था कि व्यक्ति जो है पूरी तरह से हरिनाम जप में या पूरी तरह से भगवान की सेवा में तल्लीन है ना। लेकिन अभी ऐसे नहीं किया जा सकता। अगर ऐसे चतुर्मास फॉलो करेंगे स्ट्रिक्टली तो थोड़ा विचित्र कहलाएगा। ठीक है, जो ग्रामीण जीवन में रह रहे हैं, इवन जो फार्म पे भी रहते हैं, जिनको कहीं आना जाना नहीं है, वो उसको पालन कर सकते हैं। और जो शहर में रह रहे हैं वो इसीलिए दाढ़ी और मूछ रखना ये अच्छा नहीं है। कुछ पारिवारिक वो है तो बेटर है, उस पारिवारिक जो अवरोध है उससे हम बाहर निकले और जो वैष्णव के चिन्ह है उसको हम फॉलो करना चालू करें। और इसे बताया गया है कि अभी ये स्वच्छता के नियम में आएगा, जब कोई दाढ़ी मूछ को सेविंग करता है तो उसके बाद स्नान करना क्या है एसेंशियल, अवश्य है ना। वो मॉडर्न कल्चर जैसा नहीं हो जाएगा, वो अवश्य भावी है कि स्नान करना जरूरी है। ओके, अभी है सूची मुची के नियम। इसको सुन के घबराइएगा मत। जितना पालन हो जाए उतना पालन करने का प्रयास कीजिए, जितना पालन कर सके उतना अच्छा। ओके, तो जैसे बताया गया है, जैसे हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, प्रसाद लेते हैं, तो जहां पे हम प्रसाद लेते हैं पहले वहां पे क्या लगना चाहिए, पोछा लगना चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग चले, बहुत सारे लोग के पैर पड़े, और उसी स्थान पर अगर अपने प्लेट रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो साफ सुथरी जगह नहीं है। तो ये प्रैक्टिस केवल मंदिर में नहीं होना चाहिए, घर में भी होनी चाहिए, है ना। साउथ इंडियन जो ट्रेडिशनल घर होते हैं वहां तो ये बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं सब चीज। तो जहां पर प्लेट रखी जाने वाली है उसको साफ करना चाहिए।
साफ करने के बाद उसे प्लेट रखना चाहिए, ठीक है। और प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब प्लेट उठाया तो जहां पर प्लेट रखी है उस पर पैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो जगह कैसी हो गई है, कंटेमिनेटेड हो गई, दूषित हो गई। तो ऐसे मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है, जैसे संडे प्रोग्राम में सर्विंग टीम होती है, जब बाद में लास्ट में प्रसाद लेते हैं तो प्रसाद लेके उठते हैं, पत्तल उठाते हैं और जहां पे पत्तल है वहीं पैर आता है। ऐसे नहीं जानबूझ के रखते हैं, वो हैबिट नहीं है, आदत नहीं है। तो अभी उस स्थान पर अगर पैर रख दिया और उस पैर को चलते हुए जहां जहां जा रहे हैं वो सब दूषित हो गया, स्ट्रिक्ट सेंस में देखा जाए तो वो दूषित हो गया। तो इसीलिए इवन हम भगवान को जब भोग लगाते हैं तो भगवान को भोग लगाते समय जब अपने मंदिर में भोग का थाली रखते हैं, रखने से पहले वो जगह साफ होना चाहिए। तो वहां पर प्लेट रखें, मंत्रों का उच्चारण करें, पर्दा बंद करें, पर्दा खोलें, प्रसाद की प्लेट हम ले जाएं और फिर इसको क्लीन करें, साफ करें। ये पूरा भोग लगाने का सिस्टम। तो वहां पर साफ सुथरा होना चाहिए प्रसाद लेने से पहले और प्रसाद लेने के बाद, और वहां पर पैर नहीं रखना। कोई नया व्यक्ति पैर रख रहा है तो उसको प्रेम से समझाना है, अच्छे से समझाना है, और उससे हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि तुरंत इस चीज को समझ जाएगा। लेकिन कम से कम जो भक्ति में आ गए हैं वो ये नियमों को पालन करेंगे तो अन्य लोग देख देख के पालन करना चालू कर देंगे, और थोड़ा सा उनको बताएंगे तो पालन करना चालू कर देंगे। ओके, तो दूसरा ये है, जैसे हम गुरुद्वारे में देखते हैं कि जब वो प्रवेश करते हैं तो क्या करते हैं, अपने पैर धोते हैं, है ना। उसका अर्थ यही है कि हाथ पैर धो के जब मंदिर में आते हैं तो अपने आप को स्वच्छ करना है ना। अभी हम जो भी जूते चप्पल पहन के आए हैं वो पता नहीं कहाँ कहाँ गए हैं, कैसी परिस्थिति में है। तो जब हम आए तो अच्छा है हाथ पैर धो के फिर मंदिर में हम प्रवेश करें। ये सब ब्राह्मण संस्कृति के भाग हैं। फिर अगर हम बात करते समय कभी कभी किसी की आदत होती है ऐसे लिख रहे हैं और पेन को मुंह में रखना, बात किया पेन को मुंह में रखना, पता नहीं टेस्ट आता है क्या है इसमें, या अच्छा लिखना चालू हो जाएगा। तो वो क्या हो गया, पेन पूरा जूठा हो गया, कंटेमिनेटेड हो गया, उसको वो धोना है। तो ये है। और उंगली जो है ऐसे कान में उंगली ऐसे करना, तो अभी ये क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। इससे आप कोई चीज उठा नहीं सकते। कभी कभी होता है एक फोन से बात कर रहे हैं, दूसरे फोन से ऐसे कर, इवन प्रवचन सुनते समय भी कभी कभी ऐसे उंगली चली जाती है। तो इससे क्या है, हाथ क्या है वो कंटेमिनेटेड हो गया। ऐसे कानों में उंगली करना, नाक में उंगली करना, पैरों को छूना, मुंह में ऐसे करना, तो ये सब क्या है, हाथ को क्या बनाते हैं, अशुद्ध बनाते हैं। उन अशुद्ध हाथों से आप कोई भी पवित्र चीज उठा नहीं सकते, कुछ भी नहीं उठा सकते। आप बुक टेबल पे हैं, किसी की बुक टेबल पे सेवा है, या कोई फेस्टिवल में सब्जी कटिंग की सेवा है और ध्यान नहीं रहा और हमने ऐसे ऐसे किया और उसके बाद टच करना चालू किया, तो वो दूषित है। तो इतना शुद्धता का इतना हाई स्टैंडर्ड है और इसको हमें पालन करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम पालन नहीं करेंगे तो धीरे 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 क्या होगा, वो चेतना डाउन होती जाएगी। हमें लगेगा इसमें क्या है ना। जैसे जो बच्चे हैं, बच्चे ऐसे जो बड़े हो गए, कम से कम 9-10 साल के बच्चे हो गए, मुख में हाथ दे रहे हैं, तो उनको सिखाना है कि मुख में हाथ नहीं देना, मुंह में हाथ नहीं देना, वो हाथ दूषित हो जाएगा। क्योंकि बच्चों ने मुंह में हाथ दिया और उसी हाथ को लेके वो पूजा घर में चले गए, उसी हाथ में करताल उठा लिया, उन्होंने मुंह में हाथ दिया, करताल उठाया और फिर वो क्या हो, दूषित हो गया। ठीक है, छोटे बच्चे हैं, उनके हाथ धुला सकते हैं, या उनको हम ऐसी जगह नहीं ले जाएंगे जो इन सब चीज़ों को टच करें, उन पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन जो बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो
माता पिता को वो सिखाना चाहिए, है ना। फिर इसमें बताया गया है कि अगर दिन में कोई विश्राम करता है 48 मिनट, 48 मिनट से अधिक कोई अगर दिन में विश्राम करते हैं, जिन वस्त्रों में विश्राम करते हैं, फिर वो वस्त्र पहन के किचन में और पूजा घर में नहीं जा सकते। किचन और पूजा घर में वहां पर नहीं जा सकते। वो क्या हो गया है? दूषित हो गया, क्योंकि वो जो दूषित चेतना है वो कपड़ों में चली गई, है ना। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है महाराष्ट्र में, वो उनको कपड़े दे दें तो कपड़ों को देखकर और छू के बता सकते हैं व्यक्ति को क्या बीमारी है। ऐसी कोई सिद्धि है कि कपड़ों को टच करके, कपड़ों को देख के बता सकते हैं क्या? क्योंकि व्यक्ति की जो चेतना होती है वो कपड़ों में चली जाती है। और व्यक्ति तमोगुण में सोया है ना? तो सोने के बाद अशुद्ध हो गया, तो इसके लिए फिर आप ये कार्य नहीं कर सकते। और मंदिर में तो ये जो जिनकी सेवा किचन में होती है या जिनकी अल्टर वर्शिप में होती है या उससे संबंधित सेवाएं होती है ना, उसमें ये बहुत ही अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर अभी ये नियम है वो आश्रम में पालन होता है, देश में भी हम कुछ हद तक पालन करने का प्रयास करते हैं। घरों में आप देख सकते हैं कितना पालन कर पाएंगे, कितना पालन नहीं कर पाएंगे। जो बिस्तर है जिसमें रात में सोए हैं, वो बिस्तर कंटेमिनेटेड है। जब भी उस पर बैठेंगे, जब भी उस पर लेटेंगे, हम कंटेमिनेटेड होंगे। ये क्योंकि उस पर हम सो रहे हैं 6 घंटे 7 घंटे उस पर हम सो रहे हैं, तो या तो हम बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, तो वो कपड़े फिर हम दोबारा यूज नहीं करें। उस बिस्तर पे दूसरा स्वच्छ कपड़ा बिछाएं, फिर उसके ऊपर बैठें। तो ये सब चेतना को फ्रेश रखने के तरीके हैं। जितना तमोगुण के पास में जाएंगे उतनी चेतना डल होगी, और जितना सतोगुण में रहेंगे उतनी चेतना फ्रेश रहेगी। हम सोच पाएंगे, सजग रहेंगे, है ना, अलर्ट, अवेक, जागे रहेंगे, जागृत रहेंगे। और जागृत अवस्था में हरिनाम हो पाएगा। सो के तो हरिनाम नहीं होगा, तमोगुण में तो हरिनाम नहीं हो पाएगा। तो ये सब किसके लिए नहीं है? सतोगुण के लिए। तो जो भी बेडिंग्स हैं आश्रम में, तो क्या होता है, बेडिंग्स को बांध के साइड में रखा जा सकता है। घर में ऐसा नहीं किया जा सकता है और प्रैक्टिकल भी नहीं है वो। तो लेकिन ये नियम है कि जो बिस्तर है वो दूषित है, और उस पर विश्राम करने के बाद, बैठने के बाद किचन, खासकर किचन और पूजा, ये दो एक ही बात है। किचन जो होता है, पूजा घर का क्या होता है, विस्तार होता है, एक्सटेंशन होता है। आजकल क्या होता है, सुबह उठते ही साथ सबसे पहले किचन में जाते हैं। सुबह उठे और किचन में जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? सुबह 6 घंटे सोए हैं, स्नान नहीं किया है और किचन में गए पानी गर्म करने, कोई गर्म पानी पीना। तो ये प्रैक्टिस भक्तों ये नहीं होना चाहिए। केटल रखिए, सुबह गर्म पानी पीजिए, लेकिन किचन में जाने की आवश्यकता नहीं। ऐसे बाहर के उसमें हम देखते हैं कई बार ऐसा होता है, जैसे बच्चे हैं, बच्चों को सुबह जाना है, 6 बजे जाना है, 7 बजे स्कूल की बस आने वाली है, उनका टिफिन तैयार करना है, तो ये नियम को पालन नहीं किया जाता। बिना नहाए कुकिंग हो जाती है, बिना नहाए सब बाहर ऑफरिंग हो जाता है, और उसके बाद जब 9-10 बज जाते हैं तब स्नान होता है। तो ये तो गलत प्रैक्टिस है। अभी यहाँ कोई छुआछूत की बात नहीं हो रही है ना, कि नियम से छुआछूत आ जाएगा, इससे सतोगुण का विकास हो। फिर इसमें तो इसके लिए ये हमें प्रयास, जितना हम प्रयास करेंगे उतना अच्छा। और जैसे बताया शौच के बाद स्नान करना, ये पहले बहुत ही, ये सब जितने भी नियम हम चर्चा कर रहे हैं वो सब पालन करते थे। पहली पीढ़ी में सब लोग पालन करते थे, लेकिन अभी मुश्किल हो गया। जैसे ये जो नियम है, वो जब यहाँ पर जब स्टूडेंट प्रीचिंग चालू किया तो उनको बेस में ये नियम बताना बहुत मुश्किल काम। ये इसको इम्प्लीमेंट करने में कई महीने निकल गए,
क्योंकि उनको जब माता पिता तक बात पहुंचती थी, कितनी बार नहाओगे दिन में, बीमार पड़ जाओगे। कोई इतनी बार नहाता है कोई, है ना? 2-3 बार नहाओगे तो पानी वैसे कम आता है और बीमार भी पड़ सकते हो, है ना? और इतना साफ सफाई रखने की क्या जरूरत है। इवन ये भी है कि हॉस्पिटल से कोई आ रहा है तो भी घर में आके स्नान करना चाहिए। हॉस्पिटल में क्या है, हॉस्पिटल में सब क्या पड़ा हुआ है, सब ये सब कंटेमिनेटेड चीजें पड़ी हुई। तो आदर्श वही है, अगर हॉस्पिटल में गए हैं तो आए और स्नान करें, तब घर के अलग अलग जो घरेलू कार्य हैं वो किए जा सकते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण नियम है शौच के बाद स्नान करना, लेकिन इसको लोग बाहर के लोग भूलते जा रहे हैं और इसको फॉलो नहीं करते, ये नियम को फॉलो नहीं करते। और वेस्टर्न कल्चर में तो वो तो महातमोगुण, महातमोगुण। फिर अगर शमशान से आ रहे हैं या डेड बॉडी को टच किया है आपने, तो उसके बाद क्या होना चाहिए, स्नान होना चाहिए, उसके बाद स्नान करना चाहिए। और एक ये नियम है, सूची और मुची वस्त्रों को साथ में मिक्स नहीं करना, साथ में मिक्स नहीं होना चाहिए। जो स्वच्छ कपड़े हैं और जो अस्वच्छ कपड़े हैं, अस्वच्छ मतलब जो हमने कैटेगरी देखा अशुद्ध कपड़े हैं, वो साथ में मिक्स नहीं होना चाहिए। घर में हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, बास्केट रख सकते हैं, कोई प्लेस निर्धारित कर सकते हैं कि वहां पर हमने अस्वच्छ कपड़े वहां पर डाल दिए और समय आने पर उसको धो लिया, और जो स्वच्छ वस्त्र है वो अपने दूसरी जगह पर होना चाहिए। अगर दोनों साथ में मिक्स होंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्वच्छ अस्वच्छ स्वच्छ नहीं बन जाएगा, स्वच्छ अस्वच्छ बन जाएगा। फिर उल्टे हाथ से चीजों को नहीं देना चाहिए। उल्टे हाथ से देना, उल्टे हाथ से लेना। किसी को बोलेंगे रोज ये थोड़ा, ये उल्टा हाथ मतलब रिस्पेक्ट नहीं है, आप कैजुअल है ना। तो उल्टे हाथ से चीजों को देना, उल्टे हाथ से चीजों को लेना, है ना। हमने उल्टे हाथ से सर्विंग करना, कोई लेफ्ट हैंडेड पर्सन है, उल्टे हाथ से सर्विंग नहीं कर सकता, है ना। तो ये सब छोटे नियम, ये सब एक्चुअली सब नियम है गुरुकुल के नियम है, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तरुण बैठे हैं तो ये उनको नियम जब 8-10 साल के होते हैं तब ये नियम उनके अंदर चले जाते हैं, ये पूरे अंदर जा चुके होते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो कभी कभी जल्दी में समझ से जाएगा, वो उल्टे हाथ से, तो ये सीधे हाथ का उपयोग करना। फिर बस एक दो पॉइंट और लेंगे, इसके बाद प्रश्न उत्तर। फिर हम तो ये सूची मुची के नियम है, क्या है सूची, क्या है मुची, क्या है स्वच्छता, है ना, और कब कब स्नान करना है, किन किन परिस्थिति में स्नान करना है, कैसे वस्त्रों का आपस में मिक्स नहीं करना, सोने का स्थान क्या है उसके बारे में चर्चा किया। फिर जनरल बिहेवियर, सामान्य आचरण, सामान्य व्यवहार, उसके क्या नियम। तो उसमें बताया गया है कि जब हम चलते हैं, जब हम चल के हम जा रहे हैं तो कैसे जाना है, तो कौन करके होता है, मैं करके होता है। तो मान लीजिए किसी को भीड़ में से जाना है, बीच में से जाना है, तो कैसे जाए, ठीक है मैं बता, जैसे बीच में से जाना है, ऐसे कई बार फेस्टिवल्स में अगर भीड़ में से बैठे होते हैं तो ऐसा, कभी ऐसी माला रखी तो माला को लांग के नहीं जा सकता, ठीक है। अभी कोई जा रहा है ऐसे जाएंगे तो ये गलत है, किसी के पैर को लांग के जाना वो गलत है। आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे हाथ करके रास्ता बना के
जाना होगा। अगर आप सीधे पैर ऐसे लाल के जाते हैं तो वो क्या है, क्योंकि सबके शरीर में क्या है, परमात्मा का वास। एक बार होता है ना, भीम जाते हैं, भीम माता द्रौपदी उनको फूल लाने के लिए भेजती है, तो भीम वापस आ रहे होते तेजी से, तो बीच में एक वानर थे, उनकी पूंछ ऐसे लंबी पूंछ थी, तो भीम बोलते हैं कि पूंछ हटाओ अपनी, तो वो बोलते हैं कि आप ही हटा लीजिए, मैं तो अभी सो रहा हूँ, थक गया हूँ। तो भीम बोलते हैं मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, 5 पांडवों में से मैं एक पांडव हूँ, आप अपनी पूंछ हटाओ। तो बोलते हैं कि आप ही उठा के कर दीजिए साइड में, तो वो उठाते उठाते खिसक नहीं पाते, तो वो हनुमान जी थे। भीम हनुमान जी जो त्रेता युग में है, द्वापर युग में भीमसेन है, और फिर कलयुग में मध्वाचार्य, एक ही है। तो वो बता रहे हैं कि पूंछ को ला के नहीं जाना, इसीलिए हम चल रहे हैं तो ये एटिकेट है कि आपको साइड करना है, साइड करके फिर आपको रास्ता बना के जाना, ऐसे नहीं चलते जा रहे हैं। कोई अगर सो रहा है तो उसको लांग के जाना, ये सब क्या है, ये गुरुकुल में सिखाया जाता है। गुरुकुल के बच्चे जब ऐसे जाएंगे, गुरु आप मान लीजिए आप में से किसी की सेवा है, आपको प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बीच में से कोई खड़े हुए, तो खड़े होकर कैसे जाना है, कैसे रास्ता बनाना है, उसका एटिकेट है, उसका वो सदाचार। उसको जब पालन करेंगे वो वैष्णवों के लक्षण है। इसी तरह माताएं हैं, तो अगर ऐसे बीच में से उठ के कोई जा रहे हैं, जरूरी काम पड़ा, घर जाना है, तो ऐसे रास्ता बनाते हाथ से रास्ता बनाते हुए ऐसे इनको निकलना है। और अगर पैर लग गया, किसी को पैर लग गया, तो राइट हैंड से ऐसे टच, ऐसे लेफ्ट से नहीं, ऐसे या हवा में ऐसे कर लिया, ऐसे लेफ्ट हैंड से उसको टच करना। एक क्षमा वाली भावना, अगर पैर हमारा किसी से टच हो उसके लिए। तो ये कुछ नियम है, तो यहाँ पर अभी हम विश्राम होंगे, उसके आगे फिर हम अगले सत्र में चल सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? जैसा आपने दिशा होने की बोला था कि उसमें किसी की भगवान के चित्र होते हैं, जो तापमान होता है, जो डूबते हैं या प्रणाम करते हैं, तो उसी तरह से जैसे जब कोई फेस्टिवल होता है, बहुत सारे बैकपैक्स वगैरह शब्द लोग देखते जगह पड़े रहते हैं, पैरों में आते हैं, तो उसको कैसे उससे तुलना कर सकते हैं? इसीलिए उसमें प्रयास करना चाहिए, जो भी पैम्पलेट बचे हैं या पैम्पलेट जो भी जगह पड़े हैं, उनको एक तो उठाना है और बाद में उनको जला सकते हैं। जैसे मान लीजिए रथ यात्रा है, 500 कार्ड बज गए, 500 पैम्पलेट बचे, अभी क्या करें जाए, तो उसका हम जला सकते हैं। जलाने में अग्निदेव को अर्पित करना। जी इस पर सोफे पर नहीं, व्यवहारिक प्रश्न है। फिर इसमें एक ये है कि सुबह बहुत सारे लोग आते हैं, बेटर है कि चाहे वो बिस्तर है या सोफा है, उस पर नई चादर बिछा के फिर वहां पर रेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो बिस्तर है या सोफा। ऐसी चादर जिसमें पहले यूज नहीं की, वो कुछ भी हो सकता है। हाँ पहले जा सकते हैं। जा सकते, कोई भी तुलसी माला कभी उतार नहीं, ये पट्टा है, ये कभी उतरेगा। यहाँ तक भी नियम है, किसी से पूछा, भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य ने पूछा, जब हम ट्रेन में यात्रा करते हैं तो जो हमारी जप माला है उसका हो सकता है चोरी होने का डर, तो क्या करें? तो भक्ति सिद्धांत महाराज को कि अपनी जप माला को आप जब आप टॉयलेट में जाते हैं वहां पर, तो वहां भी आप ले जा सकते हैं, क्योंकि चोरी ना हो उससे बचाना है। अगर उन्होंने चोरी का प्रश्न पूछा था, इसीलिए उत्तर दिया। अगर हम कई लोग जा रहे हैं, हमको पता है सेफ है, तो फिर आवश्यकता नहीं है। तो इतनी सुरक्षित हमारी जपमाला, ऐसी कंठी माला हमेशा धारण करते रहो।
शिखा खोल दी जाती है बस, ऐसे जगह। जैसे आपने बताया कि कंट्री वाला फैमिली को ले जाना है, एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अपने मायके गए हैं, हाँ वहाँ पे तो जन्म क्या खाते हैं, हाँ, तो उस परिस्थिति में क्या करें, जैसे 4 दिन और खुद बना सकते हैं। ये प्रश्न कंठीमाला पहनने से पहले आना चाहिए। ये बात के प्रश्न नहीं है। या तो फिर ऐसा है कि जिन्होंने कंठीमाला के लिए बोला उनके साथ पूरी चर्चा नहीं हुई, हमने प्रश्न नहीं किए, तो घर जाते हैं तो खुद बनाए, खुद बना के सबके लिए बनाए। एक दो दिन के लिए जाना है तो इधर उधर से थोड़ा 3-4 दिन के लिए जाना है, खुद बना सकते हैं। हमें अपने आप को ये घोषित करना होगा कि मैं भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ, तो ये मेरे नियम है। उसको हम बहुत लंबे समय तक छुपा के नहीं रह सकते। आगे वो अगर हमारा ऐसा सेवा है कि किचन का सेवा है, ऑल्टर का सेवा है, किचन के बर्तन छूना है हमको, उस परिस्थिति में स्नान करें तो अच्छा। जी ना, मोजे में तो पता नहीं कब धुले होंगे, कभी कभी ऐसा भी होता है। नहीं, हाँ, ठंड के समय में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। साधारणतः तो एक दास की बात है तो ठंडी में ठीक है, ठंडी में पहना जा सकता है, ठंडी में पहन, सामान्यतः नहीं पहना, ठंडी में पहन। लेकिन मैं 3 बार बनाते 3 बार तिलक लगाते, इससे पहले आचमन करना चाहिए। हाँ आचमन जी, खड़े होकर तिलक नहीं लगाना, मतलब बैठ के लगाए तो अधिक वही बताएगा, बैठ के लगाना था, लेकिन खड़े के भी लगाए तो समस्या है। आचमन भी खड़े हो सकते, नहीं आचमन तो बैठ के आचमन खड़े के नहीं है, आचमन बैठ जी। मंदिर में कुकिंग के समय बहुत समय मोबाइल पे फोन आता है, लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और फिर कुकिंग चालू कर देते हैं, तो इस बारे में मतलब आप थोड़ा सा कैसे मोबाइल जैसे कुकिंग चल रहा है आप लोग और बीच में कॉल फोन आ गया तो फोन रिसीव करते हैं फिर कुकिंग शुरू कर देते हैं, मोबाइल काफी गंदा रहता है। हाँ, और क्योंकि मोबाइल को हम बहुत जगह ले जाते हैं। उसके बाद कहाँ जाता है मोबाइल? हमारा इटर्नल फ्रेंड है, आत्मा है, हमारी दूसरी आत्मा है, तो उस आत्मा को थोड़ा सा साइड कर दें। या फिर अगर फोन रिसीव किया तो हाथ धोना बहुत जरूरी है। हाँ, और फिर कहीं ऐसी जगह जाता है, कई जगह तो ऐसा रूल भी होता है कि मोबाइल को आपको किचन के अंदर नहीं ले जाना, बाहर रख दीजिए उसको, कुकिंग कीजिए उसके बाद चलो ठीक है, किचन के अंदर ले जा रहे हैं, लेकिन अगर हम बात किए तो अच्छा है कि उसमें हाथ जी। स्नान का ऐसे सुना था कि स्नान एक बार करना पड़ रहा है, तो एक नाभि से नीचे तक स्नान कर सकते, ऐसा कुछ है? वो ऐसा है कि बीमार है, बहुत ठंड का समय है, तो उस केस में ऐसा होता है। या रात में हाँ, जैसे बाल गीले होंगे तो बीमार पड़ सकते हैं, रात में नाभि ऐसा नहीं, नाभि का तो जो पुजारी होते हैं, बाथरूम यूरिन, हाँ, जो पुजारी होते हैं, जो ऐसे लघु शंकर के लिए जाते हैं, उसके बाद स्नान करते हैं, जो इसकी जो पुजारी भगवान विग्रह की सेवा करते हैं। कान को नहीं, आप चल बाहर ऐसे कान की सफाई जब करते हैं। कान में गंगा जी का वास है, तो कहीं अगर जल का व्यवस्था ना हो, शुचि हो गई तो कान में हाथ डाल के फिर काम नहीं, वो तो ऐसे जवाई ले रहे हैं, तो फिर इस तरह से आप सुनते हैं। यहाँ राइट में गंगा जी होती है, इसीलिए जने होता है राइट में से कान के अंदर ऐसे करो, पानी से
जैसे चेकिंग बैग में कभी-कभी पैसे भी रखे जाते हैं, वो सही है या गलत? पैसे पैसे होते हैं, एटीएम कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, कुछ समय बाद प्रॉपर्टी के पेपर भी ऐसा भी। तो उसका नाम है चैंटिंग बैग। तो वो चैंटिंग के अलावा सब कुछ होता है, फोन भी होता है इसमें। तो वो केवल कोई इंपॉर्टेंट की है, जैसे कोई चाबी है, जैसे घर की कोई इंपॉर्टेंट की है, ठीक है, उसको हमने साइड में रख दिया। जैसे पुजारी लोग प्रैक्टिस करते हैं कि जो लॉकर्स होते हैं, ड्रेसेस के लॉकर होते हैं या फिर आभूषण के लॉकर होते हैं, वो अपने उसमें रखते हैं। बहुत कीमती चीज है और कुछ नहीं। जी जब कहीं किसी की मृत्यु हो जाती है तो जैसे एक बार हमारे घर वालों ने कहा कि कटनी माला नहीं करना है हाँ, वो क्या होता है, जैसे स्मार्ट विचारधारा होती है, कर्मकांडी विचारधारा होती है। उसमें कर्मकांडी विचारधारा में क्या बोलते हैं कि ये अशुद्ध हो गया, लेकिन तुलसी महारानी इतनी परम शुद्ध है कि अशुद्ध चीज को भी शुद्ध कर देती है। तो कर्मकांडी विचारधारा में ऐसा है कि आप, जैसे वो प्रश्न आया था कि तुलसी कंठी माला खोल देनी चाहिए, लेकिन ऐसा वैष्णव विचारधारा में ऐसा नहीं है, कंठी माला हमेशा धारण कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि बाहर से लोग आते हैं और वो लोग कंठी माला खरीदते हैं अपने मेंबर्स को, वो लोग कहते हैं, मतलब हम लोग किसी को मना करते हैं, कन्विंस करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम वृंदावन से तो लेके आ जाते हैं, हम आपको पहन लेते हैं, तो आप लोग ऐसा फील करते हैं, नहीं बताते। उनके इस तरीके के क्वेश्चंस, क्या वृंदावन से हम कंठी माला पहन के आ जाते हैं, ले लेते हैं वहां से, तो हमारे लिए इजी होता है लेना, फिर आप लोग यहाँ तो ये नहीं जाते हैं ऐसा। नहीं, तो वृंदावन में यहाँ कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, ये तो सब एक जैसे ही है, चाहे वृंदावन हो, चाहे भोपाल हो, चाहे कोई सी जगह हो। प्रश्न ये, कभी कभी ऐसा होता है कि जिनसे हम कंठी माला लेके आए हैं, हो सकता है उनका उद्देश्य केवल कंठी माला बेचना ही हो, उनको केवल नियम बताना ना हो कि वो इस स्तर पे। मान लीजिए आप लोई बाजार गए और लोई बाजार में आपने बोला कि मुझे विग्रह दे दो, कृष्ण खरीदना है, तो दे देंगे। अभी हम ऐसा तो नहीं हो सकते वृंदावन से लेके आए, वृंदावन में दे दिए, या हमने कंठी माला लोई बाजार से खरीदी। पहले आप अनुमति तो लीजिए, वरिष्ठ भक्त हैं या अपने जो गुरु हैं उनसे अनुमति लीजिए कि आपको विग्रह खरीदना है, विग्रह लेना है या आपको कंठी माला लेना है, उसके बाद ही आप धारण कर सकते हैं, उसी के बाद सेवा कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य जितना आप से पढ़ लीजिएगा, उसमें है उसके बारे में, साइज के बारे में। जो बछड़े का खुर होता है, बछड़े का खुर होता है, उस खुर के समान उसका साइज होता है, लंबाई कैसे नहीं, काटी तो नहीं, काटी नहीं। बचपन से यहाँ तक नहीं काटते नहीं। जैसे चंदन लगा हुआ है उसमें हाँ, तो उसका निष्पादन कैसे करें? हाँ, तो अगला टॉपिक है निर्माल है कि फूल होते हैं, कंठी माला होती है, जो ऐसी चीज है जो पवित्र है, जब खराब हो जाती है तो क्या करें? तो उनको हम ऐसा कर सकते हैं कि जब भी हम धाम में जा रहे हैं, किसी नदी में या किसी सरोवर में उनको विसर्जित कर सकते हैं। हाँ, गमले में भी डालेंगे, तुलसी गमले। सोने की चेन में तुलसी का मंत्र। तो बोले मैं छोटी हूँ, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। ऐसे में नहीं करना चाहिए, तो बोलते हैं लोगों को गुस्सा हो जाता है।
छोड़ दीजिए, सलाह उन्हीं को दिया जाए सलाह लेना चाहते हैं, तो सलाह लेने नहीं चाह रहे उनका क्या करें, है ना। जैसे बोलते हैं सोए हुए को जगा सकते हैं, जो सोने का नाटक कर रहा है उसको नहीं जगा सकते। तो जो स्वीकार करना नहीं चाहता, तो हम हमारा काम था बताना, उनका काम है स्वीकार करना। हाँ, उसमें बताया गया है कि खासकर जो पुरुष भक्तों के लिए तो ऐसे ही है कि स्नान से पहले या फिर रात्रि में तेल लगा के सोना, और स्नान करने के बाद फिर तेल नहीं लगाना। माताओं के लिए क्या नियम है, अपने नंदग्राम में आप पूछ सकते हैं, क्या फॉलो करते हैं, इसके बारे में आइडिया नहीं। ये तो आप कह रहे हैं जैसे बच्चों ने नहाया, बच्चों को जैसे स्कूल में नहाया स्नान, तो हम तो तेल लगाते हैं, सिर में लगाते हैं, तो नहीं लगाते। हाँ, बच्चे नहीं लगाते, दोनों बॉयज हैं तो ठीक है, बच्चों की लगाए। अभी वो कम से कम पुरुष भक्तों के लिए ऐसा तेल अपने आप में, मैंने बताया ना कि ये सब नियम है, ऐसा नहीं कि ये कंपलसरी है। कंघी नहीं होगी तो हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। विंटर्स में जैसे स्नान करने के बाद स्किन को ड्राई हो जाता है, तो उस सिचुएशन में फिर क्या किया जाए? अगर ऑयल नहीं लगाएंगे तो फिर हम उसको कॉस्मेटिक्स से क्या अन्य गृहस्थ भक्तों से पूछिए ऐसे प्रश्न। सो सकते हैं क्या? हाँ, सो सकते हैं, तिलक तो हमेशा जाना। क्या हाँ, ठीक है, कॉमन सेंस। अभी ट्रेन में हम जा रहे हैं, ट्रेन में बहुत सारे लोग सोए हुए हैं, तो अब सबको तो उठाएंगे नहीं, जाना ही पड़ेगा। थोड़ा कॉमन सेंस भी, कॉमन सेंस इन सेंस व्हिच इज नॉट सो कॉमन, तो वो तो है। हर बार जब भी तिलक लगाते हैं, हाँ, प्रश्न है कि द्वादश तिलक कब लगाना है? जब भी तिलक लगाना है पूरा तिलक, मुश्किल से 1 मिनट लगता है, 1 से 2 मिनट लगेगा पूरा तिलक, हैबिट पर है। लेकिन बाकी जगह का तिलक ऐसा नहीं होता, बाकी जगह का तिलक कपाल में तिलक लगाते हैं जिस प्रकार से, हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा फैल सकता है, छोटा हो सकता है। उसमें कोई बात, उसमें कोई, वो भी प्रश्न पूछा, अगर तिलक लगा हुआ स्नान कर रहे हैं, मुंह धो रहे हैं, ओके। और एक सुरक्षा का नियम है, टाइम पर क्लास में आना। ये भी वैष्णवती के ये इस समय पर कक्षा में उपस्थित होना, कम से कम जब कीर्तन चालू हो जाए, कीर्तन एंड हो जाए, तब तक तो क्लास में आ जाए। नहीं तो अगली बार से कुछ नियम बनाना पड़ेगा कि इस इतने बजे तक क्लास में एंट्री होगी, उसके बाद क्लोज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।